अच्छे दिन आए कि नहीं? अच्छे दिन कहाँ है? वही हाल है कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी है, मगर ये याद रहे झूठे हैं, ये दावा किताबी है। लोगों के दिल में जो कांग्रेस बसी है, इंडिया बसा है, उसे दूर नहीं कर सकते। अमेठी के लोग कह रहे हैं तुलसी नहीं बबूल हैं, अमेठी की भूल है। एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी है, एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी है। अब सोच, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि एक देश एक चुनाव करा के देख लें, अगर ये राज्य से लेकर केंद्र तक में बन जाएंगे तो राजनीति छोड़ के इस्तीफा ले लूंगा। सुगुरु तो भारत सदियों से रहा है, लेकिन इन्होंने भी सुगुरु के नाम पर भारत को बेचने का काम किया है। कभी स्टेशन बेच रहे हैं, कभी हवाई अड्डे बेच रहे हैं, बचपन में चाय बेचे थे, आज राम को और गाय को वोटों की मंडी में बेच लिए हैं। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया और जीतेंगे अमेठी, सांसद होंगे राहुल गांधी। इससे बेकार और इससे नाकारा सांसद आज तक अमेठी को नहीं मिला। वो चाहे एक चुनाव करें और चाहे आधा चुनाव करें, सब में इंडिया जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। सबसे ज्यादा इंडिया का इस्तेमाल कहकर इस मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, साइनिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तब फिर से राहुल गांधी को चाहती है। उनकी डिमांड है कि राहुल गांधी जी यहाँ से आवें और लड़ें। और ये आजाद देख लीजिए, 24 में यहाँ पे कांग्रेस जीतेगी और राहुल गांधी सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके संसद में जाएंगे। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है अमेठी में, और अमेठी में आज 1 साल पूरे हो गए हैं जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक। आज यहाँ पर 1 वर्ष पूरे हो गए, उसको मनाया जा रहा है। जिलाध्यक्ष जी, हम इनसे बातचीत करेंगे, किस तरह से देख रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या परिवर्तन हुआ है। जो 145 दिन की पूरी यात्रा थी, 4000 किलोमीटर चली गई है, लेकिन भाजपा वाले कह रहे थे कि उसका कोई असर नहीं हुआ है, टोटल वेस्ट हुआ है जो इतनी मेहनत की गई थी। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर पगों से ऐसे नाप दिया जैसे कोई 1 किलोमीटर चला हो। उसका असर जो इस नफरत के माहौल में मोहब्बत आपको आज चारों तरफ दिख रही है, ये उसी का असर है, भारत जोड़ो यात्रा का असर है। आज साल भर उसका पूरा हुआ है। पूरे देश में आज उसके 1 साल पूरे होने पर सभी कांग्रेसजन और सभी नागरिकगण सब जने मिल करके इस उत्साह को मना रहे हैं और अगली यात्रा के लिए फिर तैयारी। क्या लग रहा है कि 2024 में इसका कुछ असर होगा? वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि हम फिर से बहुमत से आ रहे हैं और इसका कुछ फायदा नहीं हुआ है राहुल गांधी को। यात्रा के बाद आपने कर्नाटक में चुनाव देखा होगा, इससे आप समझ जाइए। और आज जो यहाँ अमेठी का माहौल है, इसको भी देख करके आप देखेंगे आगे से पीछे तक, तो आपको सारा कांग्रेस में लगेगा। इससे समझ जाइए, ये तो अभी आगाज है। अच्छा, अमेठी में क्या माहौल है? अमेठी में एक तरफ राहुल गांधी को लोग ढूंढ रहे हैं, वही मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी लगातार आ रही हैं, कह रहे हैं कि भागने वालों का इतिहास है वो कांग्रेस का है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी तो ये उनको लोगों ने चुना है ना, तो वो अपना काम करें। वो अपने 5 साल के काम में नाकाम रही हैं और राहुल गांधी, अमेठी की जनता फिर से राहुल गांधी को चाहती है। उनकी डिमांड है कि राहुल गांधी जी यहाँ से आवें और लड़ें। और ये आजाद देख लीजिए, 24 में यहाँ पे कांग्रेस जीतेगी और राहुल गांधी सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके संसद में जाएंगे। 24 में क्या लग रहा है, केंद्र में भी बदलाव होगा? बिल्कुल, जो इंडिया नाम का गठबंधन बना है, जिससे विपक्ष की अभी से हवा टाइट हो गई है। अब तो इंडिया शब्द भी हटाने के लिए बात चल रही है। अरे ये तो अब पता नहीं, जब जिलों के नाम हटा दे रहे हैं तो इनका काम है नाम हटाना, लेकिन लोगों के दिल में जो कांग्रेस बसी है, इंडिया बसा है, उसे दूर नहीं कर सकते। लग रहा है बदलाव होगा? बिल्कुल 100%। जब नोटों में इंडिया लिखा है तो सबके दिल में इंडिया लिखा है। अब तो कह रहे हैं एक देश एक चुनाव भी, यानी विधानसभा लोकसभा चुनाव सिर्फ एक होना चाहिए। वो चाहे एक चुनाव करें और चाहे आधा चुनाव करें, सब में इंडिया जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। तो जिस तरीके से यहाँ पर हमने जिलाधीश से बात की, हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ पर माहौल क्या है, किस तरीके से अमेठी की जनता क्या सोच रही है। क्या बोलेंगे सर, क्या लग रहा है अमेठी का माहौल क्या है? भैया, इस 9 साल की राजनीति में स्मृति ईरानी देश की सबसे फेलियर सांसद मंत्री रही हैं। तीन मंत्रालय का सफर किया। अमेठी संसदीय क्षेत्र के 17 ब्लॉकों में एक ईंट नहीं रखी गई है। स्मृति ईरानी किस मुंह से वोट मांगेंगी? वो हार चुकी है, उनकी बौखलाहट है। वो रोज एक नए हथकंडे अपना रही है, षड्यंत्र कर रही है, कभी जात का, कभी धर्म का। अभी भादर के एक प्रधान जी है,
इमरान जी उनको जबरदस्ती उन्होंने बुलवाया और बुलवाने के बाद जब उन्होंने पुल की मांग की तो उनको जेल भेज दिया। जेल ही केवल कराने के लिए सब कर रही है। क्या लग रहा है अमेठी तैयार है इस बार बदलाव के लिए? ये तैयारी आप स्वयं देख लीजिए पत्रकार महोदय, और तैयारी का आकलन यहीं से कर लीजिए कि मीडिया कर्मी हो या प्रधान हो या शिक्षक हो, किसी को स्मृति ईरानी ने बख्शा नहीं है। आपको मैं बता दूं, मैं नगर पालिका का सदस्य रहा हूं, इस बार हमारे घर में भी सदस्यता है। ये नगर पालिका के बोर्डों में अपना नाम चिपकवा रही है और जायज में एक भी रोड आज तक सांसद निधि से नहीं बनी है। इससे बेकार और इससे नाकारा सांसद आज तक अमेठी को नहीं मिला। तो कह रहे हैं काम किया है 5 साल लगातार अपना घर मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके पूरे चैनल को चैलेंज करता हूं, एक फैक्ट्री आप दिखा दीजिए जिसमें स्मृति ईरानी ने उद्घाटन किया हो, जिससे यहाँ के लोगों को भर्ती मिली हो। आप दिखा दीजिए। तो आई थी उद्घाटन, कई जगहों पर जाके उद्घाटन किया, हैचरी का उद्घाटन किया, पोल्ट्री फार्म का उद्घाटन किया। भैया ये बता दो हमका, जौन मुर्गी दाना के खोली ना है ये फैक्ट्री, ये से केका लाभ मिले, केका मिले आप बताओ। कह रहे हैं कि मुर्गी रोजगार दाना मिलेगा किससे? मुर्गी दाना रोजगार से। अरे भैया जो फार्म चलावता है वह लखनऊ से दाना खरीद के ला, जरूरी नहीं कि अमेठी के हैचरीज खरीदे वाले अच्छा ब्रीड अच्छा दाना कहीं से खरीद। इससे जनता का लाभ नहीं होना। आपको मैं बताऊं, देखिए विधायक का कार्य अलग है, सांसद का कार्य अलग है। सांसद स्तर पर एक भी अगर कार्य स्मृति ईरानी ने किया हो, हमारे साथी हमारे पूर्व एमएलसी दीपक सिंह जी और हमारे साथी मिलकर कांग्रेस के लालटेन लेकर यहाँ इनका विकास ढूंढ रहे थे, विकास नहीं मिला। हाँ एक चीज में मिला है, चेयरमैन को दबा दो, चेयरमैन से कहो कि नगरपालिका कार्यों में स्मृति जी का नाम डाल दो। एक भी मीटिंग आज तक स्मृति ईरानी नगरपालिका की नहीं ज्वाइन की, जो कि नगरपालिका के वो भी माननीय सदस्य हैं। तो लग रहा है कि अभी अमेठी या फिर केंद्र में दोनों जगह बदलाव। आपको मैं बता दूं, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया और जीतेंगे अमेठी, सांसद होंगे राहुल गांधी। तो इंडिया भी कह रहे हैं कि इंडिया शब्द हटा दो, ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम। भैया काहे से इंडिया हटोबा? सबसे ज्यादा इंडिया का इस्तेमाल क्या कर, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, साइनिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया किसने किया? इतना नफरत, ये सारी नफरत इंडिया नाम से जो है, वो जो विपक्ष के लोगों ने अलायंस किया उसका नाम इंडिया रखा है, उससे उनको बड़ी दिक्कत है, रातों की नींद हराम है। हम लोग ये कहते हैं जैसे एक माँ होती है ना, सभी लोग यहाँ सबके पास ये माँ खड़ी है ना, माँ एक है, माँ एक है। माँ को चाहे माँ कहो, चाहे माता कहो, चाहे मम्मी कहो, एक ही धरा पे एक ही चीज को तीनों शब्द उपयोग होता है। वो चाहे मदर इंडिया हो, चाहे भारत माता हो, चाहे भारत माँ हो, चाहे हिंदुस्तान हो, हमें तीनों चीज हमें कबूल है। ये हमारे देश की शान है, तीनों नाम। तो क्या एक देश एक चुनाव के लिए आप लोग तैयार है, समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब एक ही चुनाव होना चाहिए? एक मिनट भैया, कोई नई चीज नहीं हो रही है। सन 1952, सन 1962, सन 1977 हर टाइम ये चुनाव हुए हैं और उसमें भाजपा मुंह की खाई है। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि एक देश एक चुनाव करा के देख लें, अगर ये राज्य से लेकर केंद्र तक में बन जाएंगे तो राजनीति छोड़ के इस्तीफा ले लूंगा। चैलेंज कर रहा हूं मैं मोदी जी को। क्या अमेठी तैयार हो गई पूरी तरह से? अमेठी पूरी तरह से तैयार है। अमेठी के लोग कह रहे हैं इस तुलसी नहीं बबूल हैं, अमेठी की भूल है। क्या कह रहे हैं अम्मा जी, क्या लग रहा है अमेठी में? राहुल गांधी आएंगे? राहुल गांधी आएंगे। हाँ। जब 450 रुपया सिलेंडर था, तब स्मिता ने मुँह तो 2.5 के सिलेंडर सड़क पे बैठी थी। 1200 रुपया सिलेंडर भवा है। यक्को जबान मुँहे से नहीं निकलत, यक्को जबान मुँहे से नहीं निकलत। तो मेहरारून कहला तू सब कमा के ला के हम लोगों खाते में दे देबा, चलावे का घर हम कहा कि तू कहा सिलेंडर 1200 रुपया। तो कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए बहुत काम किया है, महिलाएं बहुत खुश हैं मोदी सरकार में। कुछ नहीं है। क्या है? खाली कागज में मुँह से। अब भाइयों बस यही झूठ बोलने का और आवाज देने का। अच्छा, मोदी जी पसंद है राहुल गांधी? मोदी जी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। हाँ। वो तो कह रहे हैं इनको तजुर्बा नहीं है इधर। ये तीसरी बार ये बताओ पहले सुनो। आओ, बचपन से पैदा होते जो लड़का राजनीति में पैदा हुआ हो उसको बुद्धि नहीं हुए। इनको बुद्धि नहीं है, इनकी बुद्धि नहीं है। राहुल गांधी सच बोलते हैं तो इनको मिर्ची लगती है। राहुल गांधी सच बोलते हैं तो इनको मिर्ची लगती है। तो मिर्ची लगे तीती लगे, तो तीत लागे तो उनका छटपटाट हो जात है कि कैसे इनके मुंह बंद करें। स्मृति ईरानी आ रही नहीं आ रही अमेठी में? नहीं आ रही। क्या लग रहा है अमेठी में क्या कुछ बदलाव है इस बार? अमेठी ने पूरा मन बना लिया है निश्चित रूप से। राहुल गांधी जी पूर्ण बहुमत से। राहुल गांधी तो पहले यहाँ आ ही नहीं रहे। लोग सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी है, एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी है। अब सोचिए
एक स्मृति ईरानी राम जी कुछ करें। पहले हाँ, सुनो, हाँ, बोलो। राहुल गांधी कल आ जाए लेकिन यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, जो डीएम है, जो एसपी है, उनको क्या कहते हैं, हमारे पास सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा नहीं है तो क्या करे राहुल गांधी बताओ। हाँ। बनारस में कहाँ उतरने दिए राहुल गांधी जी की हेलीकॉप्टर? बताइए, आके राहुल गांधी चले जाते हैं। ये कौन सा तानाशाही है? ये स्मृति ईरानी जी हम हमारे सारे लोगों के साथ जो ये जुल्म कर रही है, जो राहुल गांधी राहुल गांधी गंभीर नेता नहीं है, फ्लाइंग किस कर रहे हैं, झप्पिया डाल रहे हैं, किस कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये सुनिए, ये आरएसएस और सुनिए ये आरएसएस और बीजेपी के लोग बताएंगे जिनका ध्यान है वहीं रहता है किस, और ये गड़बड़ करने वाले कामों में। हमारे नेता के पिताजी शहीद हुए हैं, दादी जी शहीद हुई हैं, जिन्होंने उनके नाम पे वोट नहीं मांगा। वो एक ऐसा परिवार है जिन्होंने अपने को कुर्बान कर दिया, वो नेहरू गांधी परिवार, जिन्होंने देश को संवारा है, देश को बनाया है, वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी के हम सब जड़ के एक पत्ती हैं, हम सब तैयार हो रहे हैं और निश्चित से 2024 में स्मृति ईरानी को भगाने का काम यहाँ करेंगे। मेरे ऊपर SC/ST के मुकदमे लिखाए हैं, मेरे ऊपर जुल्म कराए हैं इनके पदाधिकारी। ये केवल स्मृति ईरानी जी के कहने पे हुआ है। केंद्र में क्या लग रहा है, बदलाव होगा? बिल्कुल इंडिया जीतेगा। इंडिया तो कह रहे हैं बैन लगा दो उस पर। सुनिए, ये जहां से लोकप्रियता बढ़ती है, जहां से देखो, जनता को भी बाहर कर दोगे क्या देश से? अच्छा, भारत इंडिया को बाहर कर दोगे यहाँ के निवासी को? तो इंडिया के लोग यहाँ नोटबंदी आप लागू की, आप कहाँ नहीं फेल हो रहे? आपने सुनिए दादाजी, 2000 का नोट बंद कर दिए, अब इंडिया के नाम से नफरत हो गया, ट्रेन प्राइवेट कर दिए, बिजली प्राइवेट कर दिए, पूरे देश में आप हटा रहे हैं किए गए कार्यों को, इसलिए हटा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है अमेठी में बदलाव? अमेठी में बदलाव अच्छे दिन आए कि नहीं? अच्छे दिन कहाँ है? वही हाल है कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी है, मगर ये याद करें झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अच्छे दिन आए कहाँ? और मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, मैं भाजपा की ही बात करूंगा। मोदी जी अटल जी के शासन की तुलना कर ले, अटल जी के सर पर कारगिल का ताज था, लेकिन उन्होंने कारगिल युद्ध के नाम पर कहीं वोट नहीं मांगा। और ये सर्जिकल स्ट्राइक का पर्चा बंटवा कर जो जगह जगह जनभावनाओं को आक्रोश में फैलाकर वोट मांगने का प्रयास किए हैं, नफरत इस बार हारेगी और इंडिया जीतेगी। गर्व की बात है कि इस वक्त विश्व गुरु है आपका प्रधानमंत्री। विश्व गुरु तो भारत सदियों से रहा है, लेकिन इन्होंने विश्व गुरु के नाम पर भारत को बेचने का काम किया है। कभी स्टेशन बेच रहे हैं, कभी हवाई अड्डे बेच रहे हैं, बचपन में चाय बेचे थे, आज राम को और गाय को वोटों की मंडी में बेच लिए हैं।